ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका की बात कर दी बहुत इससे, और सोच रहे थे कि पतली गली से हम निकल जाए, लेकिन मैं आपको पकड़ लिया। अब ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका का जो कालखंड है वो 1989 का है, आपने ठीक कहा, जब यूएसएसआर का खत्म हुआ और मिखाइल गोर्बाचोव वो लाए थे। और एक जमाने में वहां ये हुआ कि मैकडोनल्ड की दुकान पे भीड़ लग गया जब मॉस्को में मैकडोनल्ड की दुकानें खुली। साहब उसी दौरान कांग्रेस पार्टी हमारे यहाँ ओपन इकोनॉमी को ला रहे थे और नरसिम्हा राव भारत में ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका ला रहे थे। अब राइट विंग पार्टी जो कि मार्केट फोर्स के साथ चलने वाली पूरी दुनिया में कहलाती है, खाली भारत में नहीं, भारत की जो राइट विंग सो कॉल्ड राइट विंग पार्टी है, मैं हालांकि नहीं कहता हूं उसको दक्षिणपंथी, लेकिन मार्केट फ्रेंडली जिनका दर्शन हो, पूरी पॉलिटिकल दर्शन हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का अप्रोच कम्युनिस्ट का नहीं है, सोशलिज्म का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का अप्रोच ओपन इकोनॉमी को समर्थन करना है, मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी को समर्थन करना है। तो साहब भारत के ग्लासनोस्ट पेरेस्ट्रोइका का प्रतिफल तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, और नरेंद्र दामोदर दास मोदी अब उस पताका को फहरा रहे हैं जैसे पुतिन वहां फहरा रहे हैं। उन्होंने मार्केट को अपने तरीके से कंट्रोल किया है, नरेंद्र मोदी भी अपने तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये बात तय मान ली जाए कि नरेंद्र मोदी भारत के पुतिन होने वाले हैं और इन सब का कोई मतलब नहीं है। ये इसको कहा जा सकता है, लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी एक नई चीज बताऊंगा। आप जो ये बात कर रहे हैं कि भारत में जो ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की बात उसको जोड़ कर कहा जाए और उसके समझिए कि खिलाड़ी अभी नरेंद्र मोदी है, मैं इसको नहीं मानता। देखिए, जब 91 में नरसिम्हा राव और ये उसमें वित्त मंत्री होते थे मनमोहन सिंह, जब इसकी शुरुआत हुई तो इसके काफी विरोध बीजेपी वालों ने किया था, याद होगा आपको। स्वदेशी जागरण मंच इस देश को समझिए कि धूम मचा रखा था और उसमें तमाम तरह के डाटा और तमाम तरह की कंपनियों की बातें वो कहना शुरू कर दी थी। और इसमें सबसे बड़ी चीज है कि बीजेपी सबसे बड़ा खिलाफ में खड़ी थी। ये बात अलग है कि 96 से लेकर 98 99 में जब इनका अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो उन्होंने पुराने वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के समय का जो ओपन इकोनॉमी था उससे भी बड़े इकोनॉमी का उसने ओपन इकोनॉमी का दायरा लिया, एक अलग बात है। और यही वजह है कि कांग्रेस के टाइम में भी और अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के टाइम में ही इस देश में भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा हुए। इतने भ्रष्टाचार के केस आए कि समझिए उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इतनी मोटी मोटी किताबें दोनों सरकार के बारे में छापी गई भ्रष्टाचार के घोटाले के। अब इसमें सबसे बड़ी चीज है कि ओपन इकोनॉमी तो इंडिया में चल रहा है, लेकिन जिस ओपन इकोनॉमी में शुरुआत में भ्रष्टाचार भी भारत में हुए मनमोहन सिंह के टाइम में और भारत का इकोनॉमी बूम कर गया था, पूरी दुनिया में रिसेशन की स्थिति थी लेकिन भारत रिसेशन में नहीं आ पाया। उस परिस्थिति में भी लेकिन आज भारत में क्या स्थिति है, मैं तो नरेंद्र मोदी पर एक सवाल केवल करना चाहता हूं कि आप ये बताइए, जब गुजरात के मुख्यमंत्री ये थे तो डॉलर पर बड़ी हंसते थे। ये उस समय 54 रुपया डॉलर, एक डॉलर का 54 रुपया होता था, और आज क्या हालत है, वो बात भूल गए। वो क्यों नहीं उसका जवाब देते हैं? पेट्रोल की कीमत की जवाब क्यों नहीं देते हैं? महंगाई पर क्यों नहीं बोलते हैं? बेरोजगारी पर अब क्यों नहीं बोलते हैं? क्या सवाल है? तो वो राष्ट्रवाद मंदिर से पेट भरना, इस बच्चा राष्ट्रवादी है, इस देश का बच्चा सनातनी है और सब अपने धर्म के प्रति समर्पित है। कोई बोलने से क्या होता है? तो सवाल है कि नरेंद्र मोदी वो सारा काम, यही तो सवाल है। अभी आपने जो कहा कि कांग्रेस के सरकार में ओपन इकोनॉमी हुई और आप दत्तात्रेय वो ठेंगरी साहब का मैं पूरा नाम भूल रहा हूं, एक ठेंगरी साहब और गोविंदाचारी जो स्वदेशी जागरण मंच को लेकर के आगे बढ़ रहे थे और स्वदेशी अभियान चल रहा था। ये स्वदेशी करने वाले लोग और उसमें नारा दे रहे थे कुम्हार का, कहार का, सबका, कि भाई हमारे आज जो जिसको आज आगे बढ़ा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, 17 सितंबर को जो होता है विश्वकर्मा दिवस, विश्वकर्मा, आत्मनिर्भर भारत, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, इतने सारे इंडिया हुए। अब उस इंडिया का क्या प्रभाव हो रहा है मुझे नहीं मालूम,
लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है उसको भी आप सब जानते हैं क्या है डेटा। मैं कह रहा हूं कि ना पेट्रोल का प्राइस कम हुआ, ना महंगाई कम हो रही है, ना अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, ना डॉलर का भाव कम हो रहा है, फिर भी नरेंद्र मोदी कह की स्थिति ये है कि वो 24 में फिर चुन के आ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इतनी अक्षम अपोजिशन, आप कल्पना कीजिए अखिलेश भाई कि सारे साधन आपके पास मौजूद हैं, लेकिन आप फिर भी कोई नैरेटिव नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। कहां गड़बड़ी हो रही है, कहां मिस्टेक हो रहा है? वो बिल्कुल इसमें तर्क है, ये बात सही आप बोल रहे हैं कि अपोजिशन के सामने पूरा खुला मैदान है, उसको तो कई मसले पर सरकार को ग्रिल करना चाहिए, लेकिन संभव नहीं होगा। आप ये बताइए, जो अभी गवर्नमेंट का स्टेटस है और जब संसद के भीतर विपक्ष की कोई आवाज नहीं गूंजती है और विपक्ष की आवाज गूंजने पर सबको आउट कर दिया जाता है, और फिर मजे की बात सबसे देखिए कि आउट भी किए सरकार केवल संसद में विपक्ष को हटाकर खुद को ही उसमें समझिए कानून बना लेगी। ये कौन सी बात है ये? तो आप जो कह रहे हैं, एक मिनट रुकिए, ये ऐसा विपक्ष हम कह रहे हैं संसद में आप हल्ला करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। संसद में विपक्ष अपनी बात जनता के सामने रखे, वो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है आज भी संसद की कार्यवाही, उसको किसी ने रोका नहीं है। आप अपनी बात रखिए, वो सबसे बड़ी पंचायत है जिस फोरम पे आप अपनी बात तर्कपूर्ण तरीके से पूरे देश में पहुंचा सकते हैं, जनमानस को बता सकते हैं। वहां आप डिस्कोर्स डायलॉग न करके हल्ला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। एकदम फर्जी नैरेटिव है ये, मैं इसका प्रतिकार करता हूं। मैं ये कहता हूं कि अगर मैं पॉलिटिशियन होता, विपक्ष में होता, तो इस आवाज में भी नहीं बोलता। मैं बोलता आप अगर हमें बोलने नहीं देते तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं बोलता अपनी बात। क्यों नहीं डिस्कोर्स में जा रहे हैं अपोजिशन वाले? थोड़ा इसमें अंतर है, वो ठीक है आप जो कह रहे हैं, लेकिन ये अपोजिशन इस देश को चौराहे पर लाके खड़ा कर दिया, इस बात को मानिए। ये निर्लज्ज, पतित, भ्रष्ट, कपटी, छदमी ये अपोजिशन इस देश को लीड नहीं कर सकता। और आप नरेंद्र मोदी को बिना वजह एक्यूज मत करिए। नरेंद्र मोदी से कमजोर प्रधानमंत्री मैं कहता हूं भारतीय इतिहास में नहीं हो सकता है विपक्ष की नजर में, अगर विपक्ष मजबूती से मुकाबला करे। इतने आधार है नरेंद्र मोदी के खिलाफ कि विपक्ष उनको आज सत्ता से पदच्युत कर सकता है, नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? पैसे खा करके कोविड के दौरान जो कुकृत्य हुआ, सारा विपक्ष जानता है इस बात को, फिर भी चुप है, पैसे खा के चुप है। अरे ये लोग किस मुंह से बोलेंगे अखिलेश जी? इनके पास कोई मुंह नहीं बचा है, ना सदन में ना सड़क पर। ये ऑब्सोलीट हो जाएंगे। भारत को कोई नया विकल्प ढूंढना पड़ेगा। और मैं बार बार कहता हूं, नरेंद्र मोदी की इतनी कमजोरियां हैं जो आराम से इस देश में समझाई जा सकती है, लेकिन नहीं समझा पा रहा है विपक्ष। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।